हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। और आपकी जो तैयारी चल रही है यूकेपीएससी 2025 के लिए, जो जेई का एग्ज़ाम आने वाला है, उसकी जो तैयारी चल रही है वो भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज मैं आपके जो साथ जो क्लास साझा करने वाला हूँ वो रहने वाली है भाई यूकेपीएससी जेई 2025 से रिलेटेड। इसके बारे में हम पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे कि कब नोटिफिकेशन आएगा, कब एग्ज़ाम होगा, क्या इसका सिलेबस रहता है। इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इससे पहले जो यूकेपीएससी 2021 वाला एग्ज़ाम था, या जो वैकेंसी निकली थी और उसमें जो ज्वाइनिंग मिली थी 2024 में मिली थी हमको, तो मैं उसमें सिलेक्टेड हूँ ऑलरेडी। जेई की पोस्ट पे मैं काम कर रहा हूँ। RWD जो डिपार्टमेंट होता है उसमें भाई मैं एक क्या है जेई के पद पर काम कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको जानकारी बता दूं कि मैं एक ऑफलाइन जो इंस्टीट्यूट है उसमें भी पढ़ाता हूं, लेकिन वहाँ के जो कुछ बच्चे हैं क्या बोलते हैं भाई कि सर हमें हिंदी में पढ़ना है, या जो नोट्स होते हैं हमें हिंदी में चाहिए। तो मैं बता दूं, मैंने जो खुद भी तैयारी करी थी इससे पहले वाले जो यूकेपीएससी जेई का जो एग्ज़ाम हुआ था, वो मैंने क्या है भाई हिंदी में तैयारी करी थी। पूरी हिंदी के नोट्स पढ़े थे, खुद के मैंने अपने नोट्स बनाए थे और उससे ही अपना एग्ज़ाम क्लियर करा था। तो वहाँ के जो इंस्टीट्यूट में बच्चे आते हैं ऑफलाइन, वो बता रहे थे सर आप जो ऑनलाइन पढ़ाना शुरू करिए और हमको जो नोट्स जो चाहिए वो किस में चाहिए भाई हिंदी में चाहिए। वहाँ पे जो मैं पढ़ाता हूँ इंस्टीट्यूट में, वहाँ पे जो है क्या सारा भाई इंग्लिश में पढ़ाना पड़ता है, कंटेंट सारा इंग्लिश में प्रोवाइड करना पड़ता है। लेकिन मैंने जो खुद के जो नोट्स है वो किस में बनाए थे भाई हिंदी में बनाए थे। तो आप सभी स्टूडेंट की डिमांड पर मैं आपके लिए क्या है यूकेपीएससी का जो भाई क्या है सिलेबस पूरा कवर करवाऊंगा, वो भी किस में हिंदी में पूरा करवाऊंगा भाई। ठीक है, हिंदी में आपको नोट्स दिए जाएंगे और हिंदी में ही पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। वो चाहे फिर फ्लूइड हो, या फिर इरिगेशन हो, या फिर बीएमसी हो, या फिर स्टील हो, आरसी, जितने भी ये सारे सब्जेक्ट हैं जो मेजर सब्जेक्ट है, या ऑल सब्जेक्ट भी है, सारे में क्या है मैं हिंदी में आपको तैयार करवा दूंगा। आपको क्या है नोट्स बनाने हैं, अगर आपको नोट्स अच्छे होंगे तो मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए भाई जानते हैं ज़रा इसका नोटिफिकेशन कब आएगा। यूकेपीएससी जेई का जो क्या है नोटिफिकेशन कब आएगा, तो भाई चलिए शुरू करते हैं ज़रा इसके बारे में पूरी जानकारी। क्या है भाई आज हम जानकारी लेंगे किसकी, यूकेपीएससी जेई 2025 की पूरी जानकारी लेंगे। ठीक है, मेरा जो ये YouTube चैनल बनाने का मकसद है, सिर्फ एक ही मकसद है, जो हिंदी वाले छात्र हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कंटेंट को ग्रैब कर पाएँ और जिससे अपनी तैयारी को और बेहतर कर पाएँ। क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश में समझ नहीं आता है, डिप्लोमा हिंदी में करा होता है, और जो इंग्लिश में कन्वर्ट होने में उन्हें क्या काफ़ी टाइम लग जाता है, और जिससे उनकी तैयारी में क्या है थोड़ी गिरावट आती है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं जो आपके लिए सिलेबस लेके आया हूँ वो पूरा किस में भाई हिंदी में रहेगा। नोट्स भी पूरे हिंदी में रहेंगे, समझाया भी पूरा हिंदी में जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो मेरा ये चैनल है इसका नाम भी मैंने इसीलिए क्या रखा है, हिंदी वाले सिविल इंजीनियर, इसी मकसद से रखा है जो हिंदी वाले बच्चे हैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ पाएँ और नोट्स ले पाएँ, उससे अपनी तैयारी को और बेहतर करें। और जो समझ नहीं आता है वो आपको पूरा सिलेबस क्या है भाई हिंदी में समझाने वाला हूँ। ठीक है, इन सब चीज़ों की बातें तो अब हो गई। अब करते हैं मेन बात कि यूकेपीएससी जेई का जो नोटिफिकेशन है वो कब आ सकता है। क्या है भाई यूकेपीएससी जेई का नोटिफिकेशन जो 2025 का है वो कब आ सकता है। मैं आपको बता दूं मैं ऑलरेडी किस में हूँ भाई, RWD डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। तो यहाँ से जो है कि यहाँ से जो हमारे पास क्या है भाई विभाग को, या जो आगे हमें फॉरवर्ड करना होता है कि आपके डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी खाली है, तो इन सब चीज़ों की मेरे को जानकारी है कि भाई आपका जो वैकेंसी आनी है 2025 में वो निश्चित आनी ही आनी है। यहाँ से भी रोस्टर चला गया है कि हमारे डिपार्टमेंट पे कितनी वैकेंसी खाली है, ये रोस्टर यहाँ से चला गया है भाई। ठीक है, हमारे ऑफिस से। तो मैं आपको बता दूं नोटिफिकेशन आना निश्चित है यूकेपीएससी जेई 2025 का, इसलिए आप अभी से ही अपनी तैयारी में लग जाइए। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसको भर्ती को निकलवाने में या नोटिफिकेशन को निकलवाने में बहुत क्या है भाई प्रयास कर रहे हैं। तो उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि जितनी ज़्यादा आप नेताओं से या फिर मंत्रियों के इनसे आप मिलेंगे, इसके विषय में बात करेंगे, उतनी ही जल्दी क्या है भाई वैकेंसी आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो इन सब बातों को डिस्कस करते हुए हम चलते हैं ज़रा नोटिफिकेशन आने की क्या संभावनाएं हैं या कब आ सकती है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें यूकेपीएससी जेई नोटिफिकेशन, इसकी जो संभावनाएं बताई जा रही है भाई
दिसंबर 2025 में इसका क्या है नोटिफिकेशन आ सकता है। जो अंदर सूत्रों से पता चल रहा है, जो डिपार्टमेंट में काम कर उनसे जो पता चल रहा है, वो कहते हैं या बोलते हैं कि इसका जो नोटिफिकेशन आ सकता है भाई, कब आ सकता है, ये आ सकता है दिसंबर में 2025 में इसकी आने की पूरी संभावना है। ठीक है, ये तो होगी नोटिफिकेशन की बात कि कब आ सकता है। अगला बिंदु है भाई हमारा यूकेपीएससी जेई की तैयारी कैसे करें। क्या है भाई अगला पॉइंट, यूकेपीएससी जेई की तैयारी कैसे करें। इसको मैं सबसे पहले आपको बता दूं, इसमें क्या है कि आपको सबसे पहले कंसिस्टेंसी रहनी पड़ेगी भाई, अपने अंदर कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक दिन पढ़ोगे 2 दिन छोड़ दोगे, 2 दिन पढ़ोगे 1 दिन छोड़ दोगे, तो उससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई लेवल का। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि मेरिट कितनी हाई गई थी, सबको लगा था कि भाई मेरिट 600 के नीचे रहेगी, लेकिन एक भी ऐसा कैटेगरी नहीं रही जिसकी मेरिट 600 से डाउन गई हो। ठीक है, हर एक कैटेगरी गर्ल्स को छोड़ के क्या है भाई, सबकी मेरिट क्या है 600 के पार चली गई थी। तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि कंपटीशन कितने हाई लेवल का है। आपके साथ जो छात्र होंगे पिछले बार जिनका रह गया था, वो भी इस बार एग्ज़ाम देंगे, नए स्टूडेंट भी ऐड होंगे, वो भी इस बार एग्ज़ाम देंगे। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपको तैयारी क्या है भाई, बहुत हाई लेवल की करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बता दूँ यूकेपीएससी जेई का सिलेबस क्या रहता है और पैटर्न क्या रहता है। जहाँ तक मैं यूकेपीएससी जेई को जानता हूँ या यूकेपीएससी आयोग को जानता हूँ, वो सिलेबस सेम टू सेम वही रखता है, पैटर्न भी सेम टू सेम वही रखेगा। पैटर्न की अगर बात करें, इसमें 2 पेपर होते हैं भाई। ठीक है, एक पेपर दो पेपर तो होते हैं इंजीनियरिंग के, जो आपके कोर सब्जेक्ट होते हैं, और 2 पेपर होते हैं, एक इंग्लिश का होता है, एक किसका होता है, हिंदी का होता है, एक हिंदी और एक इंग्लिश। ठीक है, अगर हम बात करें पहले इंजीनियरिंग की, या जो हम पढ़ते हैं हमारे कोर सब्जेक्ट होते हैं, उसमें इरिगेशन हो गया और फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया। ठीक है, इन दोनों सब्जेक्ट का क्या भाई एक पेपर बनता है, 180 क्वेश्चन रहते हैं और 360 मार्क्स का क्या है भाई पेपर रहता है। ठीक है, आपको ये बेसिक जानकारी पता होगी, फिर भी मैं आपको बता दूं जो नए स्टूडेंट जुड़ने वाले हैं उनके लिए ये चीज़ें मैं सारी क्लियर कर देता हूँ। इसके बाद अगर हम बात करें किसकी, 100 नंबर का क्या है हिंदी आएगा, 100 नंबर की क्या है भाई इंग्लिश आती है। सबसे ज़्यादा जो मार खाता बच्चा वो किस में खाता है भाई, इंग्लिश में खाता है। हिंदी मीडियम वाला बच्चा किस में मार खाता है भाई, सबसे ज़्यादा जो मार खाता है हिंदी मीडियम वाला बच्चा किस में खाता है, इंग्लिश में खाता है भाई। इसलिए आपको इंग्लिश जो है अभी से ही बहुत अच्छे से तैयार करनी है। आपको पहले पूरा सिलेबस कवर करना, उसके बाद MCQs लगाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, तब जाके आपके टॉपिक सारे क्लियर होंगे। ठीक है, ये तो होगी भाई सिलेबस की बात। और इसमें क्या है, एक हमने बोल दी 2 इंजीनियरिंग के पेपर होते हैं, 2 नॉन टेक के पेपर होते हैं। इंजीनियरिंग की बात करें, एक पेपर होता है हमारा फ्लूइड हो गया और इरिगेशन हो गया। दूसरा जो पेपर होता है अदर जितने भी सब्जेक्ट बचते हैं, अदर जितने भी सब्जेक्ट बचते हैं इंजीनियर के, उनका क्या है एक और पेपर बनता है। और जो 2 पेपर बनते हैं, एक इंग्लिश और एक किसका बनता है भाई हिंदी का, वो क्या है अलग बनता है। तो टोटल जो पेपर होते हैं 4 पेपर होते हैं भाई। और इसी पेपर या इसी जो एग्ज़ाम देते हैं, इसी के आधार पर क्या हमारी मेरिट बनती है। तो इससे पहले वाली मेरिट गई थी 600 से भाई प्लस गई थी। ठीक है ना, तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, जरा आगे और क्या क्या हम इसमें समझने वाले हैं। अब यूकेपीएससी की नोट्स की बात करूं और बुक्स की कैसे कैसे पढ़नी है नोट्स, या कौन सी बुक पढ़नी है, हिंदी मीडियम वालों के लिए कौन सी बुक ज़रूरी है या इम्पोर्टेंट है, तो मैं आपको बता दूं जो भी बच्चा हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहा है, जिनको इंग्लिश में इतना समझ नहीं आता है, तो मैं आपको बता दूं आप मेरे चैनल पर जुड़ सकते हैं। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आपके लिए तैयारी के लिए। मैं आपको हर एक सब्जेक्ट के क्या भाई हिंदी में नोट्स बनवाऊंगा और हिंदी में क्या है कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा और आपकी तैयारी करवाऊंगा कि आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा अपर लेवल पर कैसे लेके जा सकते हैं। तो अगर मैं आपको नोट्स की बात करूं तो कहीं से भी आपको नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अगर जो मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा अपने यूट्यूब चैनल पर, अगर आप यहीं से भी तैयारी करोगे तो 100% कह रहा हूँ भाई मैं कि आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। मैंने भी वही सब्जेक्ट या वही नोट्स पढ़े थे इससे पहले वाले एग्ज़ाम में भाई। मैं आपको बता दूं ऐसा
एक या दो क्वेश्चन थे बस जो मेरे नोट से बाहर आए थे, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन कहाँ से भाई, मेरे नोट्स से ही आए थे। क्योंकि मैंने जो नोट्स बनाए हैं वो बहुत हाई लेवल के बनाए हैं, बहुत लो लेवल से बहुत हाई लेवल के बनाए हैं। यहाँ आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होगी जितनी भी मैंने बताई है। अगर आप हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे यूकेपीएससी जे निकलवाने में क्या है भाई प्रयास कर रहे हैं, यूकेपीएससी जे नोटिफिकेशन निकलवाने में जो प्रयास कर रहे हैं उनका बहुत बहुत आभार है भाई। आप ऐसे ही लगे रहिए, आपकी वैकेंसी आनी निश्चित है, कंफर्म है, वैकेंसी आनी ही आनी है, ये बात कंफर्म है भाई, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, अगली जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी फ्लूइड मैकेनिक्स से। मैं उसमें आपको दिखा दूंगा कि किस प्रकार के नोट्स बने हैं और आप अपनी लेवल जो तैयारी का है वो कैसे बढ़ा सकते हैं। इन सब चीज़ों को आप अगली क्लास में समझेंगे, ठीक है। तब तक के लिए भाई जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।